हेलो व्यूवर्स, जीरो ट्रिप पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लंच से पहले हम सिक्की लेक पे भी गया हुआ था। वहाँ पहुँचा तो वेदर कुछ खास नहीं था, मतलब बहुत ही ठंडी थी। तो हम लोगों ने बस मछलियों को देखकर एंजॉय कर रहे थे। उतने में बारिश आना शुरू हो गए तो हमें होम स्टे वापस लौटना पड़ा। पार्ट 1 में आप लोग ने देखा होगा कि बारिश के कारण हम होम स्टे में कुछ देर रुक गए थे। उस मूसलाधार बारिश के बाद हम सब एक्वा म्यूजियम गए थे। वहां पहुंचकर देखा तो इतने सारे रंग बिरंगी मछलियां थे। उन रंग बिरंगी मछलियों को देखकर मन को इतनी खुश और शांति मिली कि आज तक मुझे किसी से नहीं मिली। आज तक लोगों को अपने पैरों को चुपचाप रखकर थेरेपी करवाते देखा है, लेकिन यहाँ देखो हिला हिला कर करवा रही है। और इस एक्वा म्यूजियम का इंटीरियर कुछ इस तरह है। जिन लोगों ने पहले विजिट कर चुका है वो देखा होगा, जिन्होंने अब तक नहीं देखा वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मतलब बहुत यूनिक से बना हुआ था वो जो। और मछली देखो इतना सुंदर सुंदर, इतना क्यूट था। पिक्चर में कुछ लोग थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा लोग भी था। मतलब जितना आपका मकई का दाना होता है उतना छोटा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा होता होगा, या फिर उससे भी छोटा भी कह सकते हैं। और ज़्यादातर मछलियाँ जो प्रिजर्व किया वाला आउट कंट्रीज से था, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बहुत सी कंट्रीज़ के नाम भी थे। मैं भूल गई, उसके लिए सो सॉरी। और आज तक हमने यही सुना था कि अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से कि मछलियाँ जो है हमें नेचर से मिला है। और उन लोगों का कहना भी होता है कि एंसेस्टर के ज़माने से ही मछलियाँ जो है हमें नेचर से मिला है। लेकिन यहाँ पे देखा तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ था कि कुछ मछलियाँ जो है मैन मेड भी है, मतलब आदमी लोगों ने मछली को बनाया है। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का कमाल है। उसके बाद हम सब वहाँ से निकल कर ये एक ट्री हाउस में आ गए। मतलब ट्री हाउस ही कहेगा, पेड़ का ऊपर बना हुआ था जो एक्वा म्यूजियम के सामने में ही था, गेट में था। इतना खूबसूरत है, देखो हमारे पता नहीं भाइयों को क्या ही कहेगा। उन लोगों का माइंड इतना क्रिएटिव होता है, कहीं पे भी ये सब बना के रख देता है। हम सब ने चना, आइसक्रीम वगैरह लेकर वहाँ खूब इंजॉय किया। उसके बाद हम सब वहाँ से निकल गए, क्योंकि वहाँ का क्लोजिंग टाइम 5 बजे था और 5 बज चुके थे। होम स्टे लौटने के बाद में बापू सर या हम तीनों तो सोने चले गए थे, लेकिन बाकी लोग जो यहाँ पे बैठकर बहुत इंजॉय किया, खाया पिया। और मतलब तक भी चुका था, ऑब्वियसली खाना पीना बनता है। मतलब तंबिक दिबिक एक्वा म्यूजियम में बहुत सारा मछलियाँ था, मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाया। हम लोग पूरा दिन घूमने का बहुत ज़्यादा थक गए थे। बड़ा तो थका ही और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग ने बहुत जल्दी डिनर कर लिया, क्योंकि हम लोग को दूसरा दिन भी घूमने जाना था। और हम लोग डिनर करते करते ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अगले दिन कैसा जाए और कहाँ से घूम के वापस हम लोग ईटानगर जाए। और दूसरी सुबह हम सब पेमेंट वगैरह पूरा करके हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। तो हम लोगों को होम स्टे का ओनर ने रिक्वेस्ट किया कि एक ग्रुप फोटो क्लिक करना है बोल के। तो हम लोग क्लिक करने के बाद सीधा मनी पोलिंग की ओर निकल गए, और हम सब बिना ब्रेकफास्ट किए निकल गए। तो हम लोगों ने रास्ते से ही उठा लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे ही मनी पोलिंग पहुंचेगा हम सब वहाँ पे कर लेंगे। और हम पहुंचने का बाद देखा तो बहुत अब था, चढ़ने के लिए थोड़ा तकलीफ था। फिर भी हम वहाँ पहुंचकर वहाँ का नज़ारा देखकर इतना खुश हो गए, क्योंकि वहाँ से पूरा मनी पोलिंग विलेज नज़र आ रहा था। फिर हम सब वहाँ पहुँचने का साथ ही साथ ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने का बाद हम सब यहाँ बैठकर थोड़ा रील्स बनाया, फोटो वीडियोस करने का बाद बापू सर ने मेरे लिए एक ग्राउंड बनाया कुछ बोलते हुए, ही सुनो। रील्स बनाने के बाद हम सब वहाँ से निकल गए। और वापस लौटते वक्त यही का एक चप्पल जो खो चुका था, मतलब ऊपर चढ़ते समय अब था तो उसने अपना चप्पल नीचे ही छोड़ा था, तो बाद में मिल गया। रास्ते के कुछ दूरी पर कुत्ता जो है लेके गया हुआ था। 15 या 20 मिनट जैसा हमारा चप्पल ढूंढने में निकल गया। फिर भी हम सब वहाँ से निकल कर सीधा सी लेक में पहुँच गया। और हम सब लोग जो है ये बड़ा वाला बोट में एक साथ जाने वाला था, लेकिन हमारे 2 मेंबर वॉशरूम जाने वाला आ नहीं रहा था। तो हम सब दोनों को छोड़कर बोटिंग के लिए
चले गए। और बच्चे लोग बोटिंग करने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहे थे और बोट में पहुंचकर जंपिंग करने लगे। और जंपिंग करते करते बैदो तेंगम तो गिरते गिरते बच गए। इसलिए आप जब भी कभी भी अगर बच्चे को बोटिंग कराने ले जाता है तो एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, क्योंकि हादसा जो है कभी भी बता के नहीं आता है। और आप देख सकते हैं बच्चा कितना खुश हो रहा है। और ये रहे हम सब एंजॉय करते हुए बोट में। हम तो खुश है ही, बच्चा भी इतना खुशी हो रहे थे। और ये मैं रही एक्ट्रेस। हाँ, दूसरा के लिए एक्ट्रेस ना सही, लेकिन अपना लाइफ में खुद ही एक्ट्रेस बनना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे टाइम ओवर हो गए थे तो हम सब बाहर आ गए और बच्चा लोग इतना रो रहा था, मतलब बोट पे वापस जाना है बोल के। फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती लेके चला गया। उसी के ऊपर में एक और रिजॉर्ट था जिसमें झूला लगा के था, तो हम सब ने वहाँ पे झूला। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट विजिट नहीं था, पहले भी हम विजिट कर चुके हैं। फिर भी फैमिली के साथ जाने का मज़ा अलग ही लेवल का होता है। और बच्चे लोग के लिए एक जंपिंग ट्रिपल लगा के था। कुछ देर बच्चे को खिलाकर हम सब वहाँ से सीधा कासा रिजॉर्ट आ गए। और वहाँ बहुत सारे रस्सी से स्पाइडर वेब बना के रखा हुआ था। बच्चा लोग को स्पाइडर वेब में चढ़ते हुए देखकर यही नहीं भी चढ़ा तो वो तो सीधा जमीन पे गिर गया। वो वहाँ से निकलना चाह रहा था और उतना भी चाह रहे थे, लेकिन उससे उतना नहीं गया। और हम सब पेट पकड़कर इतना हंसा आप वीडियो में सुन सकते। कासा रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन यही का वजह से हम लोग का अंदर और थोड़ा एनर्जी आ गई। Watching movies. बापू सर को तो देखकर लग रहा था कि वो बहुत थका हुआ था, क्योंकि हम सब उधर इधर घूम रहे थे, लेकिन बापू सर ने इधर उधर कुछ नहीं किया तो मैंने उसे ज़बरदस्ती झूला झुलवा। वहाँ हर छोटा बड़ा झूला लगा के था। हम सब बच्चा बड़ा सब ने बहुत झूला। कासा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करते करते ऑलमोस्ट 2:30 ऐसे हो गया तो हम सब बहुत भूख लगे थे और थक भी चुके थे। तो हम सब लंच के लिए अपाटनी किचन बोल के उसमें गया, तो उसका सर्विस बहुत लेट था। ऑलमोस्ट 1 घंटा आधा से रुकना पड़ा। फिर हम लोग वहाँ से खा के निकल गया सीधा ईटानगर की ओर। और हम लोग रास्ते में रुक कर भी कुछ चाय कॉफ़ी पीने का हम सब शाम के 8 बजे सेफली घर पहुँच गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।